हेलो एवरीवन, वेलकम टू ओपन लर्निंग गिरिडीह। आज के इस वीडियो में हम लोग मैथमेटिक्स के प्रैक्टिस नंबर 3 करने वाले हैं। और ये मैथमेटिक्स का सेट जो होगा है ना, 20 क्वेश्चन का सेट जो होगा, ये झारखंड सीजल के लिए बहुत ही फ़ायदेमंद होगा। ठीक है, आपको सिलेक्शन दिलाने में ये बहुत ही आपको रोल निभाने वाला है। ठीक है, तो आज की क्लास को शुरू करने से पहले थोड़ा सा आपसे बात कर लें, क्योंकि आज का दिन थोड़ा सा खास है, क्योंकि आज 15 दिसंबर था और आज जो रांची में आंदोलन हुआ है, हमारा आंदोलन सफल रहा है ना। और ये तय हो गया है, आप तय मान लीजिए कि 28 जनवरी को हमारा एग्ज़ाम होगा ही। तो अभी हमारे पास एग्ज़ाम टाइम कितना है, तो लगभग हमारे पास 1.5 महीना है, यानी कि इधर 30 दिन समझ लीजिए और 40, लगभग समझिए आपके पास अभी 40 दिन है। 40 दिन में हम लोग क्या कर सकते हैं, तो 40 दिन में 40 सेट मैथ का कर सकते हैं और 40 सेट रीजनिंग का हम लोग कर सकते हैं इस चैनल के थ्रू से। अगर आप ये करेंगे तो 20 क्वेश्चन इसमें, 20 क्वेश्चन इसमें, तो 800 क्वेश्चन यहाँ पे आपका हो जाएगा और 800 क्वेश्चन यहाँ पे आ जाएगा, है ना। और मैथ रीजनिंग क्या है ना, ये जीके नहीं है कि आपको बहुत सारा क्वेश्चन करना है, 4000 5000 क्वेश्चन करना है। आप इतना ही क्वेश्चन अगर हमारे हमारे मतलब मेरे थ्रू से कर लेते हैं, जैसा मैं आपको बताऊँगा ट्रिक एक्सप्लेन करके, तो आपका अधिकतर क्वेश्चन ना 90% क्वेश्चन आपका एग्जाम में क्रैक हो जाएगा, अगर आप इतना मेहनत कर लेते हैं तो। ठीक है, तो ये क्लासेस आपको फ्री मिलने वाली है। और ये क्लासेस फ्री आपको कब मिल पाएगी, जब आप हमारा सपोर्ट करेंगे, है ना। आप जो भी वीडियो को प्ले करेंगे, ठीक है, अब जो भी वीडियो आएगा, अब जो भी वीडियो को प्ले करेंगे आप उसको अंतिम तक देखना ही पड़ेगा। जितने भी सिंसियर बच्चे हैं, वो जितना मुझे फॉलो करते हैं, ठीक है, जो फॉलो नहीं करते हैं उसके लिए अलग बात है ना। जो मैथ में बहुत तेज़ होंगे उसके लिए तो यहाँ पे ये कोचिंग लेना ज़रूरी नहीं है, ये वीडियो देखना ज़रूरी नहीं है ना। लेकिन ये कोचिंग जो मैं दे रहा हूँ आपको फ्री में, ये कोचिंग तो आपको उसके लिए अवेलेबल है जो बच्चा मैथ में कमज़ोर है, जो इधर उधर पढ़ नहीं पाता है, जिसको मेरा लैंग्वेज समझ में आता है ना। सब टीचर का पढ़ाने का लैंग्वेज अलग अलग होता है, तो अगर आपको मेरा लैंग्वेज पढ़ाने का समझ में आता होगा जैसा मैं आपको समझाता हूँ, तो आपके लिए फ़ायदेमंद है। और अगर आप एक बार क्लिक करते हैं वीडियो, तो आपको लास्ट तक देखना है, इससे आपका भी भला होगा और मेरा भला होगा ही। ठीक है, और मैं क्या करता हूँ, हर वीडियो के लास्ट में एक कोड बोलता हूँ, ठीक है, तो उस कोड को आपको ना कमेंट करना है, तो मुझे पता चल जाता है कि आप पूरा वीडियो देख रहे हैं, मतलब आप इंटरेस्ट ले रहे हैं, है ना। और आदमी को ना बिना इंटरेस्ट वाला काम नहीं करना चाहिए। अगर आपको ये काम में इंटरेस्ट नहीं आएगा मेरे काम में, तो मैं इस काम को क्यों करूँगा, क्योंकि मुझे भी एग्ज़ाम देना है ना, झारखंड सीजल का एग्ज़ाम मुझे भी देना है, मुझे भी क्रैक करना है। तो मैं अपना कीमती समय अगर आपको दे रहा हूँ और अगर वहाँ से मुझे कोई आउटपुट नहीं मिलेगा, तो फिर मैं इस काम को क्यों करूँगा इस कीमती मतलब एग्ज़ाम के समय में। ठीक है, तो ये आप पे डिपेंड है कि आपको 40 क्लास लेना है या नहीं लेना है। अगर आप पूरा वीडियो को देखते हैं, अगर आप प्रॉमिस करते हैं, तो मैं भी आपसे प्रॉमिस करूँगा कि आपका एक भी दिन वीडियो नहीं छूटेगा, क्योंकि मैं लाइव क्लास पढ़ाता हूँ ना, मैं रिकॉर्डिंग क्लास देता हूँ। ठीक है, तो रिकॉर्ड करके मैं पहले से रख सकता हूँ, जब मुझे काम लगेगा उस समय। तो अगर आप ऐसा करते हैं, अगर अगर 20 बच्चे भी, ठीक है, 20 बच्चे का मैं टारगेट लेता हूँ, अगर 20 बच्चे ना वीडियो शुरू से लेकर के अंत तक देखते हैं, ठीक है, और अंत में जाकर के जो मैंने कोड बताया है वो कोड करते हैं, ऐसा कि नहीं पूरा वीडियो आपको पीछे करके देखना है, ठीक है। ठीक है, तो अगर ऐसा करते हैं तो मैं ये करूँगा, ठीक है, अदरवाइज़ मैं यहाँ पे भी छोड़ दूँगा, शांत मैं भी यहाँ से यूट्यूब को भी छोड़ के मैं अपना तैयारी करने में लग जाऊँगा। ठीक है, मेरा भी कुछ सब्जेक्ट कमज़ोर है, मैं उस पे ध्यान दूँगा, है ना। लेकिन अगर आप इंटरेस्ट दिखाते हैं तो मैं आपका ज़रूर हेल्प करूँगा, ठीक है ना। आपको मैं एग्ज़ाम के टाइम में लेकर के छोड़ नहीं दूँगा। तो चलिए, बहुत ज़्यादा बात हो गई, अब शुरू करते हैं और आराम से आज पढ़ने वाले हम लोग, ठीक है। आराम से वीडियो को रिकॉर्ड करेंगे आज हम आसानी से, और आपको अच्छी तरीके से वीडियो मिलने वाली है, ठीक है। चलिए, इसको थोड़ा सा इरेज करते हैं, तब तक लाइक वगैरह कर दीजिएगा, है ना। आप सब्सक्राइब नहीं करिएगा चलेगा, फिर भी आपको वीडियो पूरा देखना है। सब्सक्राइबर तो आप करेंगे ही ना, अगर कंटेंट अच्छा लगेगा तो। बाकी चलिए देखते हैं, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लासेस। इसको नीचे कर देते हैं और चलिए, किसी वस्तु के विक्रय मूल्य और क्रय मूल्य का अनुपात ज्ञात करना है, ठीक है। क्रय मूल्य है ना, विक्रय मूल्य बोला ना, तो SP/CP क्या निकालना है, तो क्या हो जाएगा, यदि उस वस्तु पर लाभ कितना हुआ है, 12% हुआ है ना। तो मान लीजिए CP जो हमारा कॉस्ट प्राइस है, जो हमारा क्रय मूल्य है 100 रुपया था, तो लाभ होगा 12%, तो ये पैसा कितना हो जाएगा, 112% हो जाएगा, होगा कि नहीं, 112% होगा। इसका रेशियो निकालना है, तो सभी लोग निकाल लीजिएगा, ठीक है। 2 5 10, 2 0 0 और 2 5 10, 2 6 12, यहाँ 50 और यहाँ पर 28, यहाँ पे 14 और यहाँ पे 25, इतने कटेगा, ठीक है। 28 25, 28 25 आएगा आंसर, है ना। यहाँ से 28 हुआ था और इसका आधा हम नहीं किए थे, यहाँ पे 25, 28 25 आ जाएगा आंसर, ये वाला आंसर है, ठीक है। तो ऐसा क्वेश्चन अगर मिलेगा ना, तो आप उड़ा दीजिएगा, इसमें डरने वाली बात नहीं है। सिर्फ यहाँ पे आपको ये सेटिंग करने वाला है ना कि 112% कहाँ पे सेट होगा, ऊपर में या नीचे में, ठीक है। तो चलिए देख लेते हैं, ठीक है। आगे क्वेश्चन देखें, चलिए।
जहाँ भी दिक्कत होगा ना, जो भी कमज़ोर बच्चे हैं उसी के लिए मैं यहाँ पे हूँ। तो जिसको भी दिक्कत होता हो ना, आप टेलीग्राम पे जुड़ जाइएगा और वहाँ पे मैसेज को अपना भेजिएगा, है ना, जिस क्वेश्चन में आपको दिक्कत आता है। तो दूसरे बच्चे भी सॉल्व कर देंगे, अगर कोई सॉल्व नहीं करते तो मैं सॉल्व कर दूँगा, ठीक है। अब ऐसा नहीं कि एक बार क्वेश्चन भेज दिया यार, किसी आपका रिप्लाई नहीं आया तो अगला बार नहीं भेजेंगे, ठीक है। कभी होता है रिप्लाई नहीं आता है। चलिए, इसको ना क्या करना है, दशमलव के रूप में बदलना है। ऐसा क्वेश्चन ना ज़रूर आएगा, ठीक है। एक क्वेश्चन में हम आपको बताते हैं, अगर जो नगर पालिका की एग्जाम हुआ था ऐसे करके पूछा गया था ना, लगभग 3xy ऐसे करके पूछा गया था, और कुछ था इसमें, या ऐसा ही था लगभग। तो बोला गया था इसमें ना कितने टर्म है, मतलब इसमें कितना पद है, कितने टर्म है। और जो बहुत बहुत तेज़ बच्चे जो है ना, वो क्वेश्चन को गलत करके आ गए। यहाँ पे ना एक टर्म है, यहाँ पे कितना टर्म है, एक टर्म है, ठीक है। लेकिन उन लोग क्या किए, 1 2 3 तीन टर्म मार करके आ गए हैं, तो उनका गलत हो गया आंसर, ठीक है। इसका कंसेप्ट ये होता है कि टर्म जो होता है ना, पद जो होता है ना, वो प्लस और माइनस से अलग होता है। प्लस और माइनस, जैसे कि ऐसे लिखा है एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस 3yz। तो यहाँ पर ना एक पद ये हो गया, दूसरा पद ये, और तीसरा पद, यहाँ पे 3 पद हो गया, है ना। यहाँ पे तीन पद यहाँ पे हो गया, ठीक है। 2 टर्म वाला हो गया, है ना, ठीक है। तो यही एग्जाम पूछा गया था। तो अगर इसके बीच में प्लस माइनस कुछ नहीं है ना, तो ये एक टर्म है, ऐसा वाला क्वेश्चन। तो उसी तरह से ये वाला क्वेश्चन है, इजी है, लेकिन बहुत बच्चे क्या करेंगे, वहाँ पे ब्लैंक हो जाता है दिमाग, समझ में नहीं आने लगता कि क्या है क्या है। तो इसको हम बताते हैं कैसे बनाना है आपको। दशमलव में बदलना है ना, दशमलव में बदलने के लिए क्या करना पड़ेगा, इसको परसेंट को हटा देना है। और परसेंट का मतलब कि क्या होता है, तो परसेंट का मतलब होता है 1/100 होता है ना। परसेंट का मतलब क्या होता है, 1/100। तो यहाँ पे 60.3 लिख लीजिए, और परसेंट के बदले में क्या लिख दिए, 1/100 लिख दिए, है ना। अब इसको काटेंगे तो क्या आ जाएगा, आपको पता होगा कि यहाँ दो जीरो है ना, तो पॉइंट इधर घसक जाएगा, तो 0.603 क्या आ जाएगा, 0.603, क्योंकि डिवाइड करते तो पॉइंट किधर भागता है, इधर भागता है ना, संख्या को कमज़ोर कर देता है। तो अगर मान लीजिए ऐसा लिखा है 53 लिखा है, और इधर पॉइंट आप बढ़ाएंगे तो ये संख्या कमज़ोर ना हो गया, 5 रुपया हो गया। लेकिन अगर 53 है, अगर इधर आप पॉइंट को बढ़ाएंगे ना, है ना, तो मान लीजिए यहाँ बढ़ा करके पॉइंट लगा दिए, ये संख्या बड़ा हो गया, बढ़ा हुआ कि नहीं, ऐसे ही। तो यहाँ पे डिवाइड करेंगे तो कमज़ोर होता है, संख्या इधर बढ़ जाती है। आप डायरेक्शन देख रहे होंगे ना, मैं छाप रहा हूँ जो लेफ्ट की तरफ। तो यहाँ पे 0.603 यहाँ पे आंसर हो गया, ठीक है। चलिए, आज आराम आराम से पढ़ा रहे हैं, अगर कोई बात नहीं। चलिए आगे देखते हैं हम लोग। सबसे छोटी बीन ज्ञात करें। तो कुछ बच्चे क्या करेंगे, इसको डिवाइड करने में लग जाएंगे। तो डिवीज़न है ना, हमारे लिए ना, हमारे दिमाग के लिए थोड़ा सा दिक्कत वाली बात होती है। इसमें डिवीजन करने लायक कोई भी क्वेश्चन है नहीं, यहाँ पे दिक्कत लगेगा। इसको ऐसे बनाएंगे, सबसे छोटी संख्या ज्ञात करनी है ना, ऐसे लिखिए 15/19, और अगली संख्या यहाँ पे लिख लीजिए 7/8, है ना। इसको कंपेयर कर रहे हैं, दोनों में कौन छोटा है। क्या करना है, इसे कैचिया गुना करना है, और ये ऊपर ला आदमी है ना, तो इससे जिसको गुना करेंगे उसको इससे निकलेंगे, नीचे लिखेंगे, ठीक है। तो 15×20 120, और इस ऊपर से करेंगे मल्टीप्लाई इसके नीचे वाले, तो यहाँ पे लिखेंगे 19×33 से कितना आया, 33 से। कौन बड़ा है, ये वाला बड़ा है ना, मतलब ये वाला संख्या क्या है, ये वाला जो भिन्न है बड़ा है, ये वाला छोटा है, हमें छोटा ही निकालना है ना, मतलब ये कट गया, ये तो बड़ा है, ये छोटा है। अब देखते हैं इससे भी कोई छोटा है क्या, तो यहाँ पे लिख लीजिए 15/19, और यहाँ पे लिख लीजिए 13/16, ठीक है। 16×5 80 का 0 बकियात में 8, 16 कम 16, और 24 240 यहाँ पे आ जाएगा। और यहाँ पे 13 में 78 से, है ना, 13 में 17 से होता है ना, 17 हो गया, और एक एक यहाँ बच गया 11, 13 कम 13, और 13 और 11 कितना हो जाएगा, तो 2 और 4 247, ये बड़ा आया, मतलब अभी भी ये छोटा है, ठीक है, मतलब ये भी संख्या खत्म हो गया। अब इसको इससे कंपेयर करेंगे, तो 15/19 और 17/21 करिए कंपेयर। 15 एकम 15 के 5 बकियात में 1, 15 दूना 30 और 31, ठीक है। और 19 से 33 से, मतलब 3 और 13 बच गया, 19 कम 19, और यहाँ पे 13, तो 9 3 12 2 बकियात में 1 2 और 3 32, तो 3 2, देख रहे हैं यहाँ पे 323 आया, और इधर कितना आया, 315 आया। मतलब ये वाला संख्या हमारा क्या होगा, छोटा होगा सबसे, है ना। जितना भी सही भी इसको भिड़ाएं ना, हर जगह ही छोटा निकला, मतलब यही बच्चा होगा, यही छोटा होगा, ठीक है। 15/19, आशा करते ही समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। एक्स रुपया की एक राशि पर इतना % ब्याज की दर से 2 वर्ष के लिए चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर क्या होगा, ठीक है। साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर क्या होगा, निकालना है। देखिए, अगर पहला साल x% लगा, ठीक है, तो दूसरा साल भी क्या लगेगा, x% लगेगा, किसमें, एस आई में, है ना, सिंपल इंटरेस्ट में। लेकिन चक्रवृद्धि ब्याज में क्या होता है, पहला साल x लगा, और फिर एक साल और अगर बढ़ गया तो x + x,
और x मल्टीप्लाई x बाई 100, ऐसा करके हम लोग लगाते हैं फॉर्मूला, लगाते हैं ना, ये हमारा आ जाएगा CI का। तो यहाँ पे देखिए ये 2x किधर लगा था, किधर, तो SI में, मतलब कि साधारण ब्याज में, और 2x यहाँ पर भी लग रहा है, किसमें, CI में। सिर्फ यहाँ पे ये वाला जो चीज़ है ना, ये एक्स्ट्रा लग रहा है, इतना परसेंट क्या लग रहा है हमारा, एक्स्ट्रा लग रहा है कि नहीं, इतना परसेंट क्या लग रहा है हमारा, एक्स्ट्रा लग रहा है। तो माइनस करेंगे ना, अगर अंतर निकालेंगे तो ये वाला चीज़ कट जाएगा अंतर में, यही ना एक्स्ट्रा है। तो कोई भी संख्या हमारा क्या करेंगे, ये जो संख्या ना, इतना जो परसेंट है दिया गया है 45 रुपया, है ना, जो संख्या हमारा जो दिया गया है उसका x मतलब कितना है, 7.5 गुने 7.5 बटे 100% अगर करेंगे ना हम लोग, तो वो कितने के बराबर आ जाएगा, 45 के बराबर में आ जाएगा। और ये परसेंट को यहाँ से हटाएंगे तो नीचे में क्या आ जाएगा, 0, मतलब x मल्टीप्लाई इतना इतना बराबर 45, यही दिया गया है। तो क्या करेंगे, ये x का वैल्यू हम लोग निकाल लेंगे। तो यहाँ पे x बराबर हो जाएगा 45 बट्टे 75, हाँ 75 गुने 75, और ऊपर में आ जाएगा 100, क्योंकि 2 को पॉइंट हटाए ना इसीलिए, और ये दोनों जी आएगा ही ऊपर में, है ना, नीचे है तो ये ऊपर में आएगा ही। ठीक है, यहाँ तक समझ में आ गया। अब काटिए, 25 तिया 75, 25 तिया 75, यहाँ 25 चके 100 और 25 चके 100, 2 को 75 से दोनों कट गया, 3 तिया 9, 9 पचे 45, ये 5 चके 20 और 20 चके 80, 80 पर कितना, 0, तो 80 पर 2 गो 0, तो 80 पर 2 गो 0 तो कितना हो गया, 8000 हमारा आंसर हो गया। देख रहे हैं कितना आसानी से बन गया। ये सक्सेसिव फार्मूला है ना, आपको कितना बार बता चुके हैं, ये बार बार रिपीट हो रहा है सक्सेसिव फार्मूला। ठीक है, ये सब ऐसा फार्मूला है ना जिसको याद रखना ज़रूरी है। ये देखिए फर्स्ट टर्म वाला क्वेश्चन आ गया, क्या बोला है ना, इसमें क्वेश्चन को पढ़ने की जरूरत नहीं है, बता देते हैं आपको। एक शंकु है ना, एक शंकु का छिन्नक है, छिन्नक जानते हैं ना, एक शंकु मान लीजिए इतना बड़ा है टोपी, इसको इतना काट लीजिए जितना हम काला किए हैं, तो ये आपका आ जाएगा फर्स्ट टर्म, इसको बोलते हैं, क्या बोलते हैं इसको, फर्स्ट टर्म, या बोलते हैं छिन्नक, है ना, छिन्नक। तो उसका ना आयतन निकालने बोला, छिन्नक का क्या निकालने बोला है, आयतन बोला है निकालने के लिए। तो छिन्नक का आयतन क्या होता है, तो आप अगर भूल जाते होंगे ना, तो आप शंकु का आयतन याद रखते होंगे ना, क्या होता है शंकु का आयतन, लिखा हो, हाँ 1/3 पाई, है ना, पाई r स्क्वायर एच, ये हमारा क्या होता है, शंकु का होता है वॉल्यूम, शंकु का होता है वॉल्यूम, का मतलब ये आयतन। लेकिन हमें निकालना है फ्रस्टम यानी छिन्नक का आयतन, तो क्या करते हैं, 1/3 का 1/3 लिखते हैं, पाई का पाई लिखते हैं, और r के जगह में क्या करते हैं, r स्क्वायर प्लस बड़ा वाला r स्क्वायर प्लस r इंटू बड़ा वाला r, है ना, और यहाँ पर h लिखते हैं ऐसे करके। ये हमारा किसका हो गया, ये हमारा छिन्नक का हो गया। बैठाते हैं इसमें 1/3 का 1/3, और पाई बराबर 22/7 लेने बोला था, है ना, और यहाँ पे r स्क्वायर मतलब छोटा वाला r कितना है, तो रिजाइन दी गई थी ना, छोटा वाला r 4, तो 4 चके 16 और ये 5 5 25, तो 16 हो गया और 25 हो गया, ये दोनों को जोड़ के, ये दोनों को जोड़ के, और इधर r इंटू आर मतलब दोनों को मल्टीप्लाई करना है, 5 चके 20, तो 6 5 11 1 बकियात में 1 2 2 4 1 5 1 6 61, यहाँ पर आ गया 61। ठीक है, और h की जगह में आ गया 21, ये 7 या 21 होता है ना, ये 21 से इधर कट गया। तो आपको क्या करना है, 22 को 61 से मल्टीप्लाई करना है, तो यहाँ पे आ जाएगा 22, 6 दूना 12 2 बकियात में 1, 6 दूना 12 1 13, तो 2 4 3 1 1342 कहीं पे है, तो 1342 देखिए यहाँ पे है। ये हमारा आ गया फ्रस्टम का आयतन, ये हमारा क्या आ गया, फ्रस्टम का आयतन आ गया, यानी कि वॉल्यूम आ गया। किसी वृत्त की कॉर्ड्स, है ना, ए बी और सी डी क्या करने बोला, एक ऐसे करके वृत्त बनाने बोला, ठीक है, और क्या करने बोला, दोनों का कॉर्ड बनाने बोला, ए बी और सी डी क्या बोला ऐसे करके, एक ए बी ऐसे है और एक सी डी है। कुछ कुछ क्वेश्चन कोई बच्चा बोल रहे होंगे, सोच रहे होंगे कि सर कैसे आप बिना क्वेश्चन को पूरा पढ़े, है ना, कुछ कुछ हम चीज़ बना देते हैं, जैसे कि ये दोनों आकर के यहाँ पे ऐसे मिलेगा, तो ऐसा क्यों हो रहा है पता है, क्योंकि हम क्वेश्चन को एक बार पहले पढ़े हुए हैं, इसीलिए आप ऐसा घबराइएगा मत कि मेरे से ऐसा नहीं होता है। ठीक है, तो आप यहाँ तक पढ़ते ना समझ में आता है आपको कि ए बी और सी डी को आगे बढ़ाएंगे ना तो पी पर मिलता है, देखिए यहाँ पर पी पर ये मिल गया। ठीक है, तो यहाँ पर ए बी और यहाँ पर सी, देखिए दो कॉर्ड मैंने बना दिया, है ना, और जाकर के ये कहाँ मिलने वाली, पी पर मिलने वाली है। यदि ए बी का वैल्यू कितना है तो 6 है, यहाँ से ए बी का वैल्यू 6 है, और पी बी का वैल्यू 5 है, और पी डी का वैल्यू कितना है
4 है, तो सी डी ये छोटका है जो ना, इसका वैल्यू निकालना है। तो यहाँ पे एक फार्मूला होता है, इस फार्मूला को आप लिख लीजिएगा, ठीक है। ऐसा वाला में पहले क्या करते हैं, यहाँ से पी से लेकर के सी तक, ये बड़े वाले को पी सी मल्टीप्लाई, ये बाहर में छोटा वाला ना पी डी, उसका वैल्यू कितना है 4, इसके बराबर में होता है ये ए पी, ये पूरा बड़ा वाला है ना ए पी कितना है 6 5 11, ए पी कितना हो जाएगा 6 5 11 मल्टीप्लाई, ये छोटा वाला कितना है बी पी 5, ऐसे करके एक फार्मूला होता है। यहाँ से आप पी सी निकाल लेंगे ना, तो कितना आ जाएगा 11 5 55, 11 5 55 बट्टे में 4, है ना। यहाँ से यहाँ तक आ गया, लेकिन हमको निकालना है क्या, ये सी डी निकालना है, ये सी डी। तो सी डी में क्या करेंगे, पी सी में क्या करेंगे, 4 कर लेंगे माइनस, तो 4 चक्के 16, तो 55 में 16 है ना, 55 में क्या करना है हमें 16 माइनस करना है नीचे में बट्टे में 4, तो कितना आ जाएगा 15 में 6 था 9, और यहाँ पे 4 में 1 था 3, 39 बट्टे 4 आ जाएगा। काटेंगे हम लोग तो 4 9 में 36, 4 9 में 36 और बच गया 3, तो 30, 4 7 28 है ना, और बच गया 2, तो 4 5 20, 9.75 हमारा क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक रेलगाड़ी है, ये बिना रुके 72 किलोमीटर की औसत गति, ठीक है, गति से, और रुकने के साथ में ये 60 किलोमीटर की औसत गति से चलती है। तो रेलगाड़ी की औसतन कितने, देखिए क्या बोला ना कि एक रेलगाड़ी है, ये नहीं रुकेगा ना, ये नहीं रुकेगा, दौड़ते रहेगा, तो ये 72 किलोमीटर प्रति घंटा का स्पीड देती है ना। और अगर ये रुक के चलेगा ना, तो ये 60 किलोमीटर का पर आवर का स्पीड देती है ये, ठीक है ना। तो इसका एक तो बोला कि कितना घंटा वो रुकती है, ठीक है। तो इसका एक फार्मूला होता है, क्या करना होता है, ये दोनों को माइनस कर देना होता है। तो माइनस करके कितना आ गया 12 आ गया, ये दोनों का डिफरेंस कितना है 12 आ गया ना। और नीचे में जो बड़ा वाला है ना 72, उसको 72 लिखते हैं बड़ा वाला को, ये बिना रुके वाला जो है इसको लिखते हैं। और मल्टीप्लाई यहाँ पर क्या करते हैं, ये हमारा घंटा आ जाएगा, इतना घंटा वो रुक रही है, लेकिन हमें क्या निकालने बोली है, मिनट में निकालने बोली है, ठीक है, मिनट में। तो मिनट में निकालने के लिए यहाँ पे क्या करते हैं 60 से हम लोग मल्टीप्लाई कर देते हैं, 60 से यहाँ पे क्या करते हैं मल्टीप्लाई, ये 60 हम लोग ये घंटा से मिनट में चेंज कर रहे हैं इसलिए किए मल्टीप्लाई, ये वाला 60 ये नहीं है, ठीक है। ये हमारा फार्मूला होता है, ठीक है, ये वाला फार्मूला। जैसे कि इसका कहना ये है कि मान लीजिए अगर वो 72 किलोमीटर का स्पीड से चल रहा है, 72 किलोमीटर का स्पीड से चल रहा है, ठीक है, तब वो 60 मिनट में पहुंच जाएगा, ऐसे करके मानना है, ठीक है। और अगर वो 60 किलोमीटर का स्पीड से पहुंच रहा है, तो 72 आवर में पहुंचेगा, ये 60 आवर में। तो उसको कितना आवर अधिक लगा, 12 अधिक लगा, इसलिए 12 को ऊपर में लिख दिया, है ना। या तो फॉर्मूला आप सीधे याद रखिएगा, दोनों का डिफरेंस कितना है 12 ऊपर में लिख दिए, और यहाँ बड़ा वाला को नीचे 72 लिखिए, और यहाँ पे 60 से कीजिए, ठीक है। चलिए, है ना, 60 से कर दीजिए, ऐसा ही आपको करना है, ठीक है। ऐसा ही आपको क्या करना है, ऐसे ही आपको आंसर निकालना है ना। 12/72 गुना 60, ठीक है। अब इसको काट लेते हैं हम लोग, तो 6 से कटेगा, 6 कटेगा, 12 से 12 छक 72, और ये छेद हैं 60, समझ में आया होगा ना। ये कितना हो गया 60 मिनट हो गया, 10 मिनट हो गया, ठीक, 60 मिनट नहीं। अगर घंटा में पूछता तो क्या करते हैं 12 में से 72, है ना, सीधा बात। कितना वो रुका, तो 72 घंटा में से वो 12 घंटा क्या करके रुक गया, 72 घंटा में से 12 घंटा ये रुक गया, इसलिए उतना क्या हो गया, वो स्लो हो गया, ठीक है। चलिए, ये कंसेप्ट दिमाग में घुसा लीजिएगा, है ना। ये क्वेश्चन भिड़ेगा तो परेशान कर देगा, ये थोड़ा समझने में है उटपटा क्वेश्चन। देखिए ये वाला भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बहुत अच्छा, थोड़ा सा दिमाग लगाना है ना, लिख लेते हैं हम लोग और दिमाग लगाते हैं। साइन थीटा इक्वल टू कॉस 50 प्लस थीटा, तो यहाँ पे थीटा का वैल्यू पूछा है ना। पहले क्या करते हैं ना, ये साइन कॉस अलग अलग है ना, दोनों भाई को क्या करते हैं बराबर कर देते हैं। तो इसको ऐसे लिख सकते हैं क्या, कॉस 90 माइनस 40, है ना, 90 माइनस 40 लिख सकते हैं, तो घट के 50 आ जाएगा, और प्लस में थीटा का इधर थीटा, ये थीटा का थीटा लगा दिए, ठीक है। अब देखिए, है ना, ये जो ब्रैकेट है इसको हटाएंगे ना, ये ब्रैकेट तो कैसा हो जाएगा, कॉस 90 माइनस 40 माइनस थीटा, ऐसे करके, है ना। अब देखिए कैसा बन गया, कॉस 90 माइनस, ये पूरा का थीटा बोल दीजिएगा आप, कॉस 90 माइनस थीटा, तो ये किसके बराबर हो जाएगा, साइन थीटा के बराबर। और साइन थीटा यहाँ पे कितना है 40 माइनस थीटा है,
40 माइनस 3, इसको पूरा को थीटा माने थे हम लोग ना, है ना, पूरा को एंगल माने थे, ये हो गया। और इधर कितना हमारा है, साइन थीटा है, ठीक है। अब देखिए आप इस थीटा के जगह में हम क्या रखेंगे, दोनों जगह बराबर हो जाएगा। तो अगर आप यहाँ पे ना थीटा के जगह में 20 रख दीजिए, तो यहाँ पे कितना हो गया, साइन 20 डिग्री, और यहाँ पे क्या हो गया, साइन 40 में 20 तो 20 डिग्री। देख रहे हैं 20 रख रहे हैं ना, तो दोनों तरफ क्या हो जा रहा है, बराबर हो जा रहा है। और किसी में भी ये बराबर नहीं होगा, कोई भी चीज़ रखेंगे तो बराबर नहीं होगा, तो इसलिए हमारा आंसर क्या हो गया यहाँ पर 20 डिग्री। ऐसे इसको बना लेना है, ठीक है। अपना थोड़ा सा दिमाग लगाना है और बना लेना है इसको आराम से। ये क्वेश्चन देखिए, दिखा नहीं रहा है, अच्छा ठीक है। ये प्लस बी बराबर कितना है, 6 है, और इसका ये दिया गया है, तो हमें क्या करना है, ए क्यू प्लस बी क्यू निकालना है, ठीक है। तो आपको फॉर्मूला पता होगा, है ना, ए प्लस बी यहाँ पे है ना, और इधर कितना है 6 है, दोनों तरफ क्यूब कर दीजिए, तो फार्मूला क्या हो जाएगा, ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस 3ab इंटू ए प्लस बी, और इधर इसका भी क्यूब हो जाएगा, तो 6 का क्यूब कितना होता है, 216, है ना। अब 10 क्लास में बहुत पढ़े होंगे, पासा वाला में, है ना, डाइस वाला में आता था ना, डाइस कि डाइस को 3 बार उछालेंगे, 6 × 6 आता था, तो 216 आता था ना, उस समय 216 आपको याद हो गया होगा ना, 6 का क्यूब, ठीक है। तो अब क्या करते हैं, इसका वैल्यू निकालना है, और यहाँ पर ए और बी, ये बी का कितना दिया गया वैल्यू, 16/3, तो यहाँ पे हो जाएगा 3 × 16/3, और ए प्लस बी कितना गया है, ए प्लस बी है 6, ए प्लस बी कितना है 6, और 216, इसका तो वैल्यू निकालना हमको छोड़ दिए उसको, इसलिए 3 से 3 कट गया, और 16 × 85 1696, कितना गया ये 1696, इधर प्लस में है, इधर जाके किस में हो जाएगा, माइनस में हो जाएगा, है ना। तो 0 और 9 घट रहा है किस में, तो हमारा लगभग 12 बच जाएगा ना, तो 120 हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ पे आंसर हो जाएगा, 120 क्या हो जाएगा, हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। 60 नंबर क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। देखिए ऐसा वाला क्वेश्चन क्या करना पड़ता है, अगर ऐसा जोड़ घटाव वाला क्वेश्चन आ गया ना, इसका वाला देखिए यहाँ पे, इसमें कोसेक स्क्वायर 30 डिग्री है और टेन स्क्वायर 60 डिग्री है, तो ये दोनों का वैल्यू आप निकाल सकते हैं, कोसेक 30 और टेन 60 का वैल्यू आप निकाल सकते हैं, लेकिन ये दोनों जो बच्चा है ना, इसका वैल्यू आप क्या करिएगा, निकाल नहीं पाइएगा। तो देख रहे हैं यहाँ पे ऐसा वाला क्वेश्चन में क्या होता है ना, ये 62 को जोड़ेंगे ना और 28 को जोड़ेंगे तो ये 90 आ जाएगा, आराम से 90 आएगा, ठीक है। तो देखिए एक फॉर्मूला आपने पढ़ा होगा, टेन स्क्वायर थीटा माइनस सेक स्क्वायर थीटा, पढ़ा है ना, बराबर 1। तो यहाँ पे सेक स्क्वायर थीटा है और दोनों को जोड़ने पर 90 आ रहा है, मतलब इसको ना हम लोग सेक स्क्वायर थीटा में बदल सकते हैं। तो इसको कॉट स्क्वायर थीटा को हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, क्या कॉट स्क्वायर थीटा को ऐसे लिख सकते हैं, 90 माइनस 28 लिख सकते हैं आराम से। तो इसको हम लोग चेंज करेंगे तो हो जाएगा टेन स्क्वायर थीटा, टेन स्क्वायर 28 डिग्री हो जाएगा, है ना, ये वाला हो जाएगा। कॉट स्क्वायर 90 माइनस थीटा बराबर इतना हो जाएगा, या फिर इसको हटाइए लीजिए ना अभी थीटा, तो इतना आ जाएगा 28। तो यहाँ पे कॉट, यहाँ पे क्या आ गया, टेन स्क्वायर थीटा माइनस सेक स्क्वायर थीटा, तो ये पूरा का वैल्यू कितना हो गया, 1 हो गया। यहाँ पर हम लोग लिख लेते हैं 1 प्लस, और कोसेक स्क्वायर 30 का वैल्यू कितना होता है, तो कोसेक किसका उल्टा होता है, साइन का उल्टा होता है, कोसेक किसका उल्टा होता है, साइन का, और साइन 30 का वैल्यू कितना होता है, तो 1/2 होता है, 1/, कितना होता है, 2 होता है, ठीक है, 1/2 होता है, तो इसका वैल्यू कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा, और 2 का स्क्वायर करेंगे तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, 4 हो जाएगा। कुछ तो गलत तो नहीं हुआ, कोसेक स्क्वायर थीटा ना, साइन कोस टेन कोसेक, हाँ उसी का उल्टा होता है, और टेन 60 का वैल्यू कितना होता है, 3, कुछ गलत हो रहा है, 1 मिनट, वन बाई टू, तो 2 ही होगा क्या, साइन कोस टेन कोसेक 30 उसका उल्टा होता है, ठीक है। साइन 30 का वैल्यू तो 1/2 ही होता है, तो यहाँ पे 2 हो गया, लेकिन आंसर कहाँ से आएगा फिर। अच्छा, टेन 60 का वैल्यू कितना होता है, तो √3 होता है, और 3 का स्क्वायर करेंगे तो कितना आ जाएगा हमारा, 3 का स्क्वायर करेंगे तो 3 आ जाएगा, है ना, √3 का स्क्वायर करेंगे 3, तो यहाँ पे हमारा 3 और 1 4, और 4 1 4 कितना हो गया, 8 हो गया हमारा, ठीक है। तो हमारा ये आंसर होगा, है ना। एक बार आप मैच कर लीजिएगा, देखें आंसर कितना आता है, 60 का, कहीं तो गलती नहीं हुआ, 60 का डी 6 आ गया। अच्छा एक मिनट देखिए, यहीं पे गलती हो रहा है, वही मुझे सोच रहा था, तो यहाँ पे आ गया 4 3 7 में 1 6, है ना, आंसर आएगा देखिए यहाँ पे, ये जो फॉर्मूला यहाँ पे लिखा गया था ना, 1 मिनट आपको दिखाते हैं हम, ठीक है। देखिए
फॉर्मूला ऐसे होता है, फॉर्मूला ऐसे होता है, फॉर्मूला होता है सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है। लेकिन यहाँ पर क्या उल्टा है ना, यहाँ पे ऐसे लिखा गया है टेन स्क्वायर थीटा माइनस सेक स्क्वायर थीटा। तो इसको पलटी करेंगे ना तो यहाँ से माइनस कॉमन आ गया और माइनस यहीं पे चला जाएगा, ये -1 हो जाएगा। तो इस तरह से ना ये जो 1 था ना ये -1 होगा, -1 + 4 + 3, तो 4 3 7 में 1 घट गया तो 6। ऐसे करके आप एग्जाम में मिस्टेक करेंगे ना, मेरे से भी बनाते बनाते मिस्टेक हुआ तो ऐसे भी आप भी मिस्टेक कर सकते हैं, ठीक है। तो इसको आपको ध्यान में रखना है, सीखना है। चलिए आगे देखते हैं। एक वस्तु 20% और 16% की क्रमिक छूट के बाद इतना रुपया में बेची जाती है, तो उस वस्तु का अंकित मूल्य कितना था। मान लेते हैं उस वस्तु का अंकित मूल्य x था, तो 20% का छूट दे दिया गया, तो पैसा उससे कितना लिया, 80% लिया, ठीक है। फिर उस वस्तु पर 16% का छूट दे दिया गया है ना अगला बार, तो उस वस्तु से उस व्यक्ति से पैसा कितना लिया, तो 16% छूट देंगे तो ले लेगा उससे 84%, है ना। और 84% लिया इतना, तो इसका मतलब कितना लिया, तो 1680 रुपया लिया, ठीक है। तो यहाँ से x आराम से निकालेंगे ना, 1680 और ऊपर में 100 इंटू 100, ये दोनों चला जाएगा 100 और नीचे में आ जाएगा 80 इंटू 84। यहाँ से क्या करते हैं, 1 0 1 0 काट देते हैं, इसको काट लेते हैं, 8 दूना 16 और 8 एकम 8, 21 बार में, और ये 21 ना कितना बार में कट जाएगा, तो 4 बार में कट जाएगा 84, और यहाँ से 25 बार में कट जाएगा, और इसको मल्टीप्लाई करेंगे 100 से तो हमारा 2500 आंसर आराम से आ जाएगा, ठीक है। देख रहे हैं कितना आराम से बन रहा है, ऐसे ही आपको बना लेना। और यही सब क्वेश्चन एग्जाम में आएगा, अगर आप अभी तक बने हैं ना वीडियो में तो आप ज़रूर एग्जाम में अच्छा करने वाले हैं, ठीक है। जो बच्चा ना क्लास में कोई भी क्लास होता है उसमें अगर बन के रह जाता है पूरा मतलब अंतिम तक, तो बच्चा अच्छा कर लेता है। जो बच्चा तुरंत छोड़ देता है ना उसी को प्रॉब्लम होता है। इसको क्या करना, स्क्वायर करना है, ठीक है। चलिए करते हैं। √x - 1/x बराबर कितना है, √6। इसको स्क्वायर करिए, दोनों तरफ स्क्वायर करेंगे, इधर भी स्क्वायर इधर भी स्क्वायर, तो क्या हो जाएगा x स्क्वायर, मतलब x आ जाएगा प्लस 1/x, है ना। x ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर हो गया, -2 ये भी 2 करेंगे, और ये भी, तो ये की जगह में ये वाला है ना और b की जगह में ये है, तो ऊपर नीचे से कट जाएगा, ठीक है। 2 ये b, तो ये की जगह में ये आएगा, दोनों कट जाएगा, है ना। आपको समझ में आया होगा। तो यहाँ पे 2 आ जाएगा सिर्फ, और 6 का स्क्वायर 6, इधर ही जाएगा तो कितना बच जाएगा, यहाँ पे 4 बच जाएगा, है ना। मतलब x + 1/x बराबर 4, लेकिन हमारा आंसर आया नहीं, फिर स्क्वायर करना पड़ेगा इसको। तो फिर स्क्वायर करेंगे तो x स्क्वायर आ जाएगा प्लस 1/x स्क्वायर आएगा, फिर 2ab, तो ये और b देख रहे हैं, इसका x कट जाएगा, ऐसे लिखेंगे ना 2x × 1/x, तो ये वाला कट जाएगा तो सिर्फ 2 बचेगा। इधर 4 × 16 हो जाएगा, और 16 में 2 घटाएंगे तो कितना बचेगा हमारा, 14, है ना। यहाँ पे कितना हो गया था, √6, तो यहाँ पे 6 हो गया था ना, 6, यहाँ पे कितना हो गया, 6 हो गया, √6, है ना। एक सेकंड देखिए यहाँ पे क्या हो गया, यहाँ पे √6 हुआ था और यहाँ पे -2 था, है ना। तो ये 6 + 2 कितना हो जाएगा, यहाँ पर 8 हो जाएगा, ठीक है। समझ में आया होगा। यहाँ पे कितना होगा, 8 होगा, और यहाँ पर 8 है ना। एक बार और से कर दे क्या, रुकिए 1 सेकंड रुक जाइए आप लोग, ठीक है। बोर्ड गंदा हो गया, हम फिर से कर देते तुरंत। देखिए यहाँ पे क्या था, इसको स्क्वायर करेंगे, इसका स्क्वायर करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये स्क्वायर कहने का मतलब x आ जाएगा, है ना। √x का स्क्वायर होगा तो इसका 1/x होगा, और -2 ये भी, तो यहाँ पे 2 आएगा सिर्फ, ये भी कट जाएगा, अभी आपको काट के दिखाए थे। और यहाँ पे 6 का 6, ये इधर जाएगा तो माइनस में इधर क्या आ जाएगा, प्लस में आ जाएगा, 8 आ जाएगा आंसर, है ना। कितना आ गया, 8। इसको फिर से स्क्वायर करेंगे क्योंकि हमको स्क्वायर में लाना है, तो क्या करेंगे, इसको स्क्वायर करेंगे तो x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर, और यहाँ पे प्लस में अब 2 आएगा, कितना आएगा 2, इधर 88 64, 64 में क्या करेंगे, 2 घट जाएगा जा करके, तो आ जाएगा यहाँ पे 62 आंसर आ जाएगा, है ना। ये वाली आंसर हमारी सही है। चलिए आगे देखते हैं ना, धीरे धीरे ही पढ़ाते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पर देखिए बहुत इजी क्वेश्चन है, ठीक है। इसको बनाने के लिए देखिए, ए और बी का रेशियो दिया है और बी और सी का रेशियो दिया है, तो ए बी सी निकालना है ना। एक सबसे बढ़िया आपको ट्रिक समझाते हैं, ऐसे लिखना, ए बी लिखना है और सी लिख लेना है, ठीक है। ए बी सी तीनों को है ना। देखिए ए और बी का वैल्यू कितना है, 2 3, तो यहाँ पे लिखिए 2, यहाँ पे लिखिए 3, और यहाँ पे सी बी का वैल्यू कितना है, 5 6, मतलब सी का वैल्यू कितना है यहाँ पे 5, और बी का वैल्यू कितना है 6 है। यहाँ इसके बगल घर में क्या है, 3 3 भर दीजिए, बगल घर में यहाँ पे 6 भर दीजिए, ये वाला और ये वाला, तो यहाँ पे 6 दूना 12, 6 दिया 18,
5 तिया 15 कटेगा, 3 से कटेगा, 3 चक 12, 3 छक 18, 3 पचे 15, 4 6 5 कहाँ पर है, देखिए यहाँ पर। सबसे ईजी है ना। एक और मेथड से बन सकता है। यहाँ पे देखिए क्या है ना, यहाँ पे बी कितना है, यहाँ पर भी बी कॉमन है और यहाँ पर भी बी कॉमन है। यहाँ बी का वैल्यू कितना 3 है और यहाँ का वैल्यू कितना 6 है। अगर यहाँ पर भी 6 कर देंगे तो 3 दूना 6 और इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 आ जाएगा। मतलब ये का वैल्यू कितना आ गया, 4 आ गया, बी का वैल्यू 6 आ गया और सी का वैल्यू ठीक ठाक अपना लिया गया 5 है ना। ऐसे भी बना सकते हैं, लेकिन ये वाला मेथड हमेशा फास्ट है। आराम से सिर्फ लिखने का है, फटाफट लिखिए, ख़त्म, दिमाग का काम ही नहीं है ना। और एग्जाम में जितना कम दिमाग लगेगा उतने बढ़िया है। दिमाग लगेगा, दिमाग के पागल हो जाता है ना एग्जाम में, जितना हाथ से लेगा उतने बढ़िया है। देखिए कोसेक थीटा के बराबर ये है, तो साइन थीटा, कॉस थीटा और माइनस टेन थीटा, इसका वैल्यू निकालना है। तो इसको क्या करते हैं आपको पता होगा, कोसेक थीटा का वैल्यू क्या होता है, हिंदी में लिखेंगे तो कर्ण बट्टे लंब होता है ना, कर्ण बट्टे लंब, हिंदी में ही पढ़ लीजिएगा। और इंग्लिश में हो जाएगा आपका, है ना, परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेनस, ऐसे हो जाएगा। ठीक है, तो इसके बराबर में आ गया 13/12। तो आपको क्या निकालना है यहाँ पे, आधार निकालना है, आधार। तो आधार बराबर क्या हो जाएगा, रूट अंडर इस कर्ण का स्क्वायर, मतलब 1 6 9, 13 का स्क्वायर 109 होगा, माइनस 12 का स्क्वायर 144। तो 1 6 9 में इसको हटाएंगे तो कितना आएगा हमारा, 25 आ जाएगा। और 25 का कितना आ जाएगा, 5 आ जाएगा। तो हमारा आधार कितना हो गया यहाँ पे, 5 हो गया। देखिए तो साइन थीटा का वैल्यू कितना आता है, साइन थीटा का फॉर्मूला होता है लंब बटे कर्ण, लंब बटे कर्ण। लंब कितना हमारा 12 है, कर्ण कितना है 13 है। ठीक है, और यहाँ पे कॉस थीटा का वैल्यू कितना होता है, तो आधार बटे कर्ण, तो 5/13। और माइनस में टेन थीटा क्या होता है, तो टेन थीटा हो जाता है, टेन थीटा होता है लंब बटे आधार। तो लंब कितना है 5 है और आधार कितना है 12 है। इसको क्या करना पड़ेगा, जोड़ना पड़ेगा। तो तीनों का लेंगे ना हम लोग, क्या लेंगे, तीनों का एलसीएम। तो कितना आ जाएगा, 12 3 36 6 बगैर 3 12 12 3 15, 156 हमारा आ जाएगा, है ना, लंब बट्टे आधार। ठीक है, तो आधार हमारा 5 था ना, 1 सेकेंड यहाँ फिर गलती हो रहा था। देखिए तो लंब हमारा कितना है 5 और आधार कितना ये, तो 13 पचे 65 आएगा हमारा एलसीएम। ठीक है, 13 पचे क्या हो जाएगा हमारा 65 हो जाएगा एलसीएम। चलिए 13 पचे 65 आ जाएगा एलसीएम। तो अब क्या करते हैं यहाँ पे 13 पचे 65, तो 12 पचे 60, फिर यहाँ पे 13 पचे 65, 5 पचे 25, और यहाँ पे 5 13, तो 13 दूना 26 के 6, 13 से मल्टीप्लाई होगा, 13 26 के 6 बके 2, 13 13 2, 13 2 15। ठीक है, तो 25 और 60 कितना हो जाएगा 85, और किस में माइनस करना है 156 में। तो यहाँ पे 1 आ गया और 18 में तो 7 आ गया, यहाँ पे 71। देखिए यहाँ पे है ना -71, ये माइनस में आएगा ना, ये बड़ा वाला इधर वाला ये छोटा है ना, तो आ जाएगा यहाँ पे -71 और नीचे में 65। यही वाला आंसर होगा हमारा, है ना। ठीक है, जल्दी करके निकलेंगे, कोई दिक्कत नहीं, आप पॉज करके देख सकते हो, थोड़ा सा दिक्कत होगा तो। ठीक है, आगे देखिए। यदि ये वाला क्वेश्चन बहुत अच्छा है, ये क्वेश्चन 3 बार रिपीट हो गया ना सेट में भी आ सकता है। ठीक है, एग्जाम में। तो ओ केंद्र वाले एक वृत्त का व्यास कितना है, ओ है, ए बी है। तो ऐसे करके ना एक वृत्त है, इसका केंद्र यहाँ पर ओ है, यहाँ पे कितना है ओ है। ठीक है, और इसका एक व्यास ए बी है, ये हमारा ये हो गया और ये हमारा बी हो गया। इस प्रकार जीवा है, एक सी डी एक जीवा है। यहाँ पर ना एक सी डी क्या है, इसका जीवा है, सी डी ऐसा क्यों लिखे, क्योंकि देखिए ए बी सी डी एक लंब बन रहा है ना, तो ए बी यहाँ पे सी आएगा तभी तो यहाँ पे डी आएगा, है ना, तो तभी तो समलंब लंब बनेगा, नहीं तो गलत हो जाएगा। सी यहाँ लिखेंगे, डी यहाँ, तो गलत हो जाएगा हमारा। ठीक है, तो एंगल बी ए सी के बराबर कितना है 45। देखिए बी ए सी छोटा बन गया, कोई दिक्कत नहीं। ये वाला जो एंगल है ना, यहाँ पे जो रंग रहे हैं, ये वाला कितना है 18 है, कितना है हमारा 18 है। तो बोला कि सी ए डी कितना होगा, सी ए डी, इसका बगल का जो एंगल उसको पूछ रहा है, ये सी ए डी है ना, सी ए डी। ठीक है, कलर चेंज कर लेते हैं, कलर अवेलेबल है तो हमारे पास, तो ठीक है। तो हमें क्या करना है, ये वाला एंगल निकालना है, दिख रहा होगा, दिख जाना चाहिए। ठीक है, तो ये हमें ये वाला एंगल क्या करना है, निकालना है। चलिए हम लोग निकालते हैं। आपने एक चीज़ पढ़ा होगा कि अगर ऐसे दो लाइन जा रहा है, इसमें बीच में काट रहा है, तो जितना ए वाला एंगल है उतना ये वाला एंगल होता है कि नहीं। तो इस तरह से ये वाला एंगल और ये वाला एंगल बराबर हो जाएगा, मतलब ए बी एंगल कितना है 18 है। ठीक है, आपने एक चोर पढ़ा होगा कि अगर कोई वृत्त है और ये वृत्त का ये जो व्यास है ना, इस व्यास से एक ये परिधि पर कहीं भी एंगल बन रहा है तो वो 90 डिग्री होता है। कहीं पर भी, यहाँ बना दे, यहाँ बना दे, कहीं पर भी ऐसे करके, कहीं पर भी ऐसे करके बन रहा हो ना, तो हमारा वो 90 डिग्री होता है। तो इस तरह से ये वाला भी जो एंगल है ना 90 डिग्री होगा। तो 90 और 18 कितना हो गया, तो 9 10 100 108 डिग्री इधर हो गया। और आपने एक और चीज़ पढ़ा होगा कि कोई ऐसे वृत्त है ना,
तो वृत्त पर कोई चतुर्भुज ऐसे बना है ना, तो उसको क्या कहते हैं, चक्रीय चतुर्भुज कहते हैं। और चक्रीय चतुर्भुज का जो आमने सामने का जो कोण होता है जोड़ के कितना आना चाहिए, 180 आना चाहिए। तो हम लोग ये वाला कोण कितना हो गया, तो 18 हो गया एक तरफ का, और ये जो छोटा बचा हुआ है इसको मान लेते हैं हम लोग, ये मान लेते हैं। तो 18 प्लस ये कितना हो जाएगा, 18 प्लस ये और प्लस में 108 बराबर कितना हो जाएगा, 180 होना चाहिए। यहाँ से ए को निकाल लेंगे और यही हमारा आंसर होगा। तो 108 8 कितने हो गया, 180। तो 8 8 16 का 6 बकियात में एक एक और एक दो, 126 126 घटाएंगे, 10 में 14 4, इधर हमारा 7 बच के 7 में 2 तो 5, 54 डिग्री हमारा क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। ठीक है, ये रिपीटेड क्वेश्चन है, आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगर ए प्लस बी प्लस सी बराबर कितना है, 6 है, तो इसका और इसका वैल्यू भी दिया है, तो इसका निकालिए। तो ये आपको पता होगा, ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू माइनस 3ab के बराबर में क्या होता है। तो इसके बराबर में एक फार्मूला होता है, यहाँ पे नीचे में लिखते हैं। इसके बराबर में फार्मूला क्या होता है, तो इसके बराबर में फार्मूला होता है ए प्लस बी प्लस सी, होता है कि नहीं। और यहाँ पे होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी, ये होता है। देखिए यहाँ पे, तो ए वाला चीज़ हमारे पास अवेलेबल यहाँ पर है ना, और ये वाला भी चीज़ हमारे पास नहीं अवेलेबल है, लेकिन ए वाला चीज़ हमारे पास अवेलेबल है। यहाँ पे देखिए, है ना, सिर्फ इसमें प्लस लगा है, इसमें माइनस लगा है, तो यहाँ -4 में आंसर आ जाएगा। तो इसको निकालने के लिए क्या करते हैं ना, एक और फार्मूला होता है, ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर वाला फार्मूला होता है। इसके बराबर होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2c। ये देखिए 2 यहाँ पे कॉमन आ जाएगा ना, और तो फिर ये वाला चीज़ बन जाएगा, 2 कॉमन ले लेंगे हर जगह से, तो ab bc प्लस ये बच जाएगा। मतलब इसका आंसर क्या हो जाएगा, 2 गुना 4, है ना। इसका तो आंसर हमें निकालना ही है, और इसका आंसर 6 छक्के 36, तो 36 में घटाएंगे 8 तक कितना बच जाएगा, 28, है ना। तो ये वाला जो चीज़ है इसका आंसर कितना है, 28। चलिए बैठाते हैं, ये 28 हो गया है, और ए प्लस बी प्लस सी कितना है, 6 है, और इधर ये वाला कितना आ जाएगा, -4 आ जाएगा। ठीक है, ऐसे करके तो इधर 6 का 6 लिख लेते हैं, और 28 में 4 घटेगा तो 24, मल्टीप्लाई करिए, 6 चक 24 के 4 बच 12 12 और 13 14, 144। कितना आंसर आ जाएगा हमारा, 144 आ जाएगा। कितना आंसर हमारा आ जाएगा, 144। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ठीक है। यदि चीनी का, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, यदि चीनी के मूल्य में 21% का वृद्धि हो गया। क्या हुआ कि पहले ना 100 रुपया में पहले 10 केजी चीनी हमें मिल जा रहा था, ठीक है। लेकिन अब क्या हो गया, 121 रुपया में ना दाम बढ़ने के बाद 10 केजी चीनी मिल रहा है। लेकिन एक व्यक्ति है ना, वो बोल रहा है कि भाई मेरा सैलरी 12% ही बढ़ा है, हम 12% अधिक पैसा लगा सकते हैं। मतलब पहले 100 रुपये लगा रहे थे ना, अब हम कितना लगाएंगे, तो 112 रुपया लगाएंगे, जितना चीनी देगा हमको दे दो। तो वही पता कर रहा है कि कितना केजी चीनी वो कम लेगा, कितना परसेंट चीनी वो कम लेगा, कितना परसेंट चीनी कम लेगा। तो पहले पता करते कि कितना कम चीनी लेगा। अब का रेट क्या हो गया है, 121 रुपया में 10 केजी मिल रहा है, ठीक है। तो 1 रुपया में कितना मिलेगा, तो 10/121 किलो, है ना, ठीक है। तो अगर 1 रुपया में इतना मिल रहा है, तो 112 रुपये का निकालने का पड़े, तो 112 से दोनों तरफ क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। इसको काटेंगे तो हमारा पता चल जाएगा। काट लेते हैं इसको हम लोग, कितना से कटेगा, ठीक है, क्वेश्चन तो सही है, 10/121 और 112, ठीक है। तो 121, 10/121 और 112, ठीक है। तो ऊपर में 1120 ये आ गया, और नीचे में 121 आ गया, ये आ गया। कटने में थोड़ा दिक्कत होगा, तो हम लोग क्या करते हैं ना, मान लीजिए पहले इतना चीनी मिल रहा था, तो अब कितना चीनी मिल रहा है, इतना चीनी मिल रहा है। तो कितना कम चीनी मिल रहा है, तो 10 में से क्या करिए आप, 1120/21 कर लीजिए, माइनस कर रहे हैं, है ना। तो पता चल जाएगा कि अब हम लोग कितना चीनी कम पा रहे हैं, कितना कम पा रहे हैं वो हमें पता चल जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे आ जाएगा 200, 121 यहाँ पे ना, तो यहाँ पे आ जाएगा इसको करेंगे मल्टीप्लाई, तो 121 0 -1120 और बट्टे में 121, तो ठीक है 121। तो यहाँ से 210 है और यहाँ से 120 है, तो 210 में 120 है ना, ये तो 1 कट गया, 1000 का 1000 का कट गया। तो 210 में 120 घटाएंगे तो 80 और 90 कितना आ जाएगा, 90/121, इतना हमें चीनी कम प्राप्त हो रहा है, इतना चीनी हमें
कम प्राप्त हो रहा है। तो कितना परसेंट ये है, तो यहाँ पे हम लोग नीचे में कितना किलो पहले चीनी 10 किलो चीनी ले रहे थे, है ना। तो 10 किलो चीनी का ये कितना परसेंट होगा, तो यहाँ पे 100 से मल्टीप्लाई कर देना होगा। 100 से मल्टीप्लाई करेंगे, कलर चेंज कर लेते हैं, ओके। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, तो 90/21 और ये चला जाएगा यहाँ पे, तो मल्टीप्लाई 10 ना 10, और पहले से मल्टीप्लाई ऊपर में 100 था, ये 90 का यहाँ से कट गया तो आ गया 900/121, 900/121। अब देखिए ना, एक क्वेश्चन काटने में थोड़ा डिफिकल्ट है, तो हम लोग क्या करेंगे, ऑप्शन का सहारा लेंगे। हर जगह कितना है, 7 7 7 7, मतलब ये 7 बार में ही कटेगा। तो 121 को 7 से देखते हैं मल्टीप्लाई करके, 7 एकम 7, 7 दूना 14 के 4, बकियात में 1, 7 एकम 7 और 1 8, 847 हो रहा है। तो 900 में 847 घटाना पड़ेगा, तो 7 बार में कटेगा ये, है ना। तो कितना आ जाएगा, 3 तो 50, 53 बचेगा, है ना, 53 बचेगा। और यहाँ पे एक पॉइंट लगाएंगे तो इस पर 0 पड़ेगा। अब 530 को काटना है, तो 530 कितना बार में कट सकता है, 5 बार में तो कटेगा नहीं, 4 बार में देखते हैं काट के। तो 121 को 4 से मल्टीप्लाई करिए, 4 4 दूना 8 और 1 4, है ना, 484 लगभग कट जा रहा है। तो 7.4 है ना, ये वाला आंसर हमारा हो जाएगा। ठीक है, ऐसा करके आपको निकालना है। ये वाला क्वेश्चन आपको मिल जाता है ना, तो आप अभी यहीं कैलकुलेशन में फंस जाते हैं, यहीं पर काटने काटने में आपका दिमाग ख़राब हो जाता है। लेकिन जहाँ पर आपको ना कटे उठने का चीज़ नहीं मिलेगा, तो आपको क्या करना है, उस टाइम आगे बढ़ जाना है। ठीक है, ये वाली सीख हमें, ये वाला लर्निंग हमें इस क्वेश्चन से मिलता है, ये वाली लर्निंग हमें इस क्वेश्चन से मिलता है। ठीक है, सीख कि जहाँ पर कटने उठने का काम ना हो, वहाँ पे आगे बढ़ जाना है बिना काटे उठे, नहीं तो आप वहीं पे दिमाग अपना खर्चा करते रह जाइएगा और आपको क्वेश्चन नहीं बनेगा। ठीक है, एक वस्तु 25% और 15% की दो क्रमिक छूट के बाद इतना में बेची जाती है। वही वाला क्वेश्चन आ गया, X रुपये किसका दाम था, 25% छूट दिया तो मतलब 75% में वो बेच रहा है, और फिर कितना परसेंट दिया, 15% का छूट दिया, मतलब 85% फिर से वो ले लिया उससे पैसा। तो ये पैसा कितना हो जा रहा है, 535.5 रुपया हो जा रहा है ना। इसके बाद में जीरो, तो उसका कोई वैल्यू नहीं है, लगाने में कोई फ़ायदा नहीं है। तो यहाँ से x का वैल्यू निकालना है, तो 535 पॉइंट नहीं देके हम लोग डायरेक्ट 5 लिखते हैं, नीचे में क्या करते हैं, 100 लगा देते हैं। नहीं 100 नहीं, 10 लगेगा ना, 10 लगेगा। ठीक है, एक ही जीरो है, और ऊपर में 100 मल्टीप्लाई 100 ये दोनों वाला, और नीचे में क्या आ जाएगा, तो 75 गुने आ जाएगा 85, काटेंगे आंसर आ जाएगा। क्या करते हैं, ठीक है, 25 से कटेगा, देखते हैं काट करके। तो 25 दिया 75, ये 25 दूना 50 और 3 बच गया, तो 25 एकम 25, 25 एकम 25। ठीक है, तो कितना बच गया यहाँ पे, 105 नहीं कटेगा, चलिए 5 से काटते हैं, और कटेगा तो बाद में देखेंगे हम लोग। ठीक है, ये 5 से काट लेते हैं अभी, 5 एकम 5 और 5 पचे 25, 15 से कट गया, तो यहाँ पे आ जाएगा 5 एकम 5। ठीक है, 5 सती, अच्छा देखो 5 एकम 5 और 5 जीरो हैं जीरो, 5 सती 35 और 5 एकम 1 जीरो 7 1 आ गया, कितना 1071, और यहाँ 15, 3 से कट सकता क्या, 3 पचे 15 और 3 तिया 9 और 3 तिया 9 हो गया, यहाँ पे 1 बच गया, तो 3 पचे 15 और 3 सती 21, है ना, 3 तिया 9, इतना आंसर हमारा आ गया 357। ठीक है, अब क्या करते हैं, ये देखिए 5 दहें 50, 50 दूनी क्या हो गया, 100 हो गया, 50 दूनी 100 हो गया। यहाँ पे कितना आ गया हमारे पास, 3 5 7 गुना 100 गुने 2, और यहाँ पे आ गया हमारा 85। काट के देते हैं, 17 से काटना जाने से ना, 17 पचे 85, 17 दूना 34, 17 एकम 17, और इसको काट दीजिए यहाँ से 20 से। ठीक है, तो ये कितना हो गया, 20 पचे 100, 20 दूना 40, तो 40 और 21 मल्टीप्लाई करना है, 4 एकम 4, 4 दूना 8, 840 आंसर आएगा, यहाँ पर दिया गया है। लास्ट क्वेश्चन है, ठीक है, क्या लिखा गया है, साइन स्क्वायर 48 डिग्री और साइन स्क्वायर 42, दोनों का आपको वैल्यू पता ही नहीं होगा, लेकिन 42 और 48 जोड़ेंगे तो 90 आ जाएगा, आप देख लीजिएगा। लेकिन सेक स्क्वायर 30 का वैल्यू और टेन स्क्वायर 60 का वैल्यू आपको पता होगा। तो ये जो साइन स्क्वायर 48 है ना, साइन 48, इसको आप ऐसे लिख लीजिए, है ना, साइन 90 माइनस 42, है ना, ये वाला 42 में उतार दिए, है ना, हमको पता है क्या करना है इसको। तो ये हो गया कॉस 42। तो यहाँ पे देखिए कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा। जब ये हमारा कॉस 42 में कॉस स्क्वायर 42 में चेंज हो जाएगा, तो ये फॉर्मूला यहाँ पे लग जाएगा, है ना, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस का थीटा वाला, तो इसका वैल्यू आ जाएगा 1। और यहाँ फिर लिख लीजिए माइनस का माइनस,
और sec 30 का वैल्यू कितना होता है, तो sec हमारा होता है किसका उल्टा, cos का, और cos 30 का वैल्यू होता है √3/4, यही ना होता है, √3/2 होता है। तो इसका उल्टा हो जाएगा 2/√3 का होल स्क्वायर, ये हमारा हो गया। और tan 60 का वैल्यू कितना होता है, √3 का स्क्वायर यहाँ पे हो जाएगा। तो 1 माइनस 2 दूना 4/3 प्लस 3, तो यहाँ से 3 और 1 कितना हो गया, 4 हो गया। तो 4 माइनस 4/3 चढ़ती है 12, अब 12 में 4 तो हो गया 8 और बटे में 3, यहाँ तक हमारा 8/3 आंसर आ गया। अगर यहाँ पे आप आए होंगे 70, एक क्वेश्चन बच गया, एक क्वेश्चन बच गया, ठीक है, पढ़ लेते हैं इसको, उसके बाद लेक्चर देंगे हम। बी की तुलना में ये 15% अधिक दक्ष है ना, दो व्यक्ति है, सबका हम लोग दक्षता निकाल रहे हैं, मतलब इफिशियंसी निकाल रहे हैं कि एक दिन में कितना काम करेगा। दक्षता का मतलब होता है एक दिन में वो कितना काम कर सकता है। तो ये जो है ना, ये बी की तुलना में ये 50% अधिक दक्ष है, एक बी है। बी अगर एक दिन में 100 काम करता है ना, तो ये एक दिन में 150 काम कर सकता है, ठीक है। और बी की तुलना में सी 40% कम दक्ष है, मतलब सी एक दिन में ना बी से 40% कम करेगा, तो 60 ही काम कर पाएगा एक दिन में। इसकी काम की रेशियो को बढ़ाने के लिए काट दीजिए ऐसे करके, तो काम का रेशियो 15 और 10 ये 6, मतलब एक दिन में ये 15 ही काम कर पाएगा, और बी एक दिन में 6 काम करेगा, और सी एक दिन में 6 काम करेगा, है ना। बी 10 काम करेगा एक दिन में। बोल रहा है एक साथ कार्य करने पर वो तीनों एक कार्य को 10 दिन में पूरा करते हैं ना, एक दिन एक काम को कितने दिन में पूरा करते हैं, 10 काम में। 10 दिन उन्होंने काम किया, और एक दिन में कितना काम करते हैं ये लोग, तो 16 और 15 दोनों 30, 31, एक दिन में कितना काम करते हैं ये लोग, 31 काम करते हैं ना। सब काम को जोड़ दीजिए, तो एक दिन में इतना काम ये लोग कर पाएगा सब मिल करके। तो इतना काम हमारा हुआ था, है ना, 15 दूना 30, ठीक है, ठीक है, 10 दिन में करते हैं। तो बोल रहे ये अकेला उस काम का 150% करना चाहता है, तो 150% कर दिए इसको, है ना। और कौन करना चाह रहा है, ये वाला चीज़ है ना, फर्स्ट वाला ये करना चाह रहा है। इसका एफिशिएंसी यानी कि एक दिन में कितना काम कर पाता है, तो 15 काम कर पाता है। काट दीजिए, यहाँ पे आएगा 10, और ये 10, ये 10, और ये 100 कट गया, तो वो 31 दिन में पूरा काम कर पाएगा, ठीक है। चलिए हमारा यहाँ पे ख़त्म हो चुका है। और हम एक चीज़ आपको ये बताना चाहेंगे कि अगर आप यहाँ तक आ गए होंगे ना, तो आप एक सिंसियर कैंडिडेट होंगे, ठीक है। आप एक क्या होंगे, सिंसियर कैंडिडेट होंगे। मेरा पढ़ाई आपको समझ में आ रहा होगा, मैं हेल्प कर पा रहा हूँगा। तो क्या करना है, आपको एक कोड करना है, यहाँ पे क्या करना है, JSSC CGL मैथ आपको टाइप करना है, ठीक है कोड में। तो मैं समझ जाऊँगा कि आप पूरा वीडियो को देखे हैं, और है ना, मतलब सही से करिएगा, ऐसे नहीं कि वीडियो को पीछे बढ़ा करके ये कर दिए कमेंट। पूरा देख करके जहाँ जहाँ दिक्कत होगा आपको, ऐसा कि नहीं जो क्वेश्चन में दिक्कत नहीं उसको देखने बोल रहे हैं, जहाँ पे दिक्कत आपको वहाँ पे देखिए और पूरा कंप्लीट करिए, और लास्ट में ये हम चीज़ वाला टाइप करिए, ठीक है। तो मैं समझ जाऊँगा कि आपने पूरा देखा है, और मेरे में थोड़ा सा वीडियो बनाने का जोश आएगा, क्योंकि एग्ज़ाम का टाइम अभी बहुत प्रीशियस टाइम होता है। अभी कोई भी अपना ना टाइम बर्बाद नहीं करना चाहता है। तो कम से कम अगर 10 लोग भी मैं 10 का टारगेट देता हूँ, बहुत कम टारगेट है, नहीं 20 का टारगेट, ठीक है, बहुत कम टारगेट है। इतने बच्चे अगर कमेंट में ये कर दिए, तो मैं समझ आऊँगा कि इतने बच्चे पूरे वीडियो को देखे हैं, ठीक है। तो मैं आगे वीडियो को बनाऊँगा, और अगर 5 दिन 6 दिन के बाद भी इतना चीज़ नहीं होता है पूरा, तो फिर मुझे पता नहीं, मैं अपने तैयारी में लग जाऊँगा, क्योंकि यहाँ से आउटपुट नहीं मिलेगा। तो कम से कम मैं जॉब के लिए तो प्रिपेयर करूँ बढ़िया तरीके से, ठीक है। तो आपको ये चीज़ करना है, ओके। आप एक चीज़ और नोट कर लेंगे कि आपको डेली 8:15 में मैथ का वीडियो मिल जाएगा सुबह, ठीक है। डेली 8:15 में आपको सुबह मैथ का वीडियो मिल जाएगा, और 9:15 में आपको रीजनिंग का वीडियो मिल जाएगा, ठीक है। रीजनिंग का वीडियो मिल जाएगा 8:15 AM का PM। चलिए इसको ना PM रखते हैं हम लोग, ठीक है, शाम को। कब रखते हैं इसको, शाम को रखते हैं, है ना। शाम को रखा जाए, सुबह को रखा जाए, शाम को रखते हैं, ठीक है। अगर अगर आप कुछ सजेशन दे सकते हैं इस टाइमिंग में, तो आप कमेंट करिएगा, ठीक है। हम अभी इसको PM ही रखते हैं। चलिए थैंक्स, मिलते हैं अगली क्लास में।